औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Information Security. Dear student, लास्ट लेक्चर में हमने हैश फंक्शन डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के जो बेसिक कंटेंट्स हैं उनमें डिजिटल सिग्नेचर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी मोटिवेशन पे बात करेंगे और इसकी वर्किंग को हमने डिस्कस करना है, फिर रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है और एट द एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे और फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात जहन में रख लेनी है पहले से ही, जैसे रियल लाइफ में हम अपने साइन यूज़ करते हैं ये डिजिटली, उसी पर्पस के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई तहरीर लिखनी है और उस तहरीर पे अपने साइन कर देने हैं, तो उस तहरीर पे किए जाने वाले साइन का मकसद ये होता है कि वो तहरीर आपकी तरफ से ही जारी की गई है। जैसे प्रिंसिपल साहब अगर कोई नोटिस भेजते हैं तो वो नोटिस लिखने के बाद उसके एंड पे अपने साइन कर देते हैं, जो ये प्रूव कर रहा होता है कि ये नोटिस प्रिंसिपल साहब की तरफ से ही जारी किया गया है। और अगर वहाँ पे कोई जाली साइन कर दिए जाएं या कोई और पर्सन बगैर साइन के नोटिस जारी कर दे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और डिजिटल सिग्नेचर में हमने ये पहचान ही करनी होगी कि जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो रहा है वो ऑथोराइज पर्सन की तरफ से भेजा गया है या किसी अनऑथोराइज पर्सन की तरफ से भेजा गया है। तो डियर स्टूडेंट, अभी आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। A digital signature is a mathematical scheme that is used to authenticate the sender of an electronic document. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उसे भेजने वाला कौन है, वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, तो ये कंफर्म करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं। A digital signature is nothing but attachment to any piece of electronic information. डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, एक तो ओरिजिनल मैसेज होता है और एक उसके साथ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हम रियल लाइफ डॉक्यूमेंट में जो हार्ड डॉक्यूमेंट है उसमें साइन कहते हैं। तो यहाँ पे वो साइन नहीं होंगे बल्कि सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में होगी। मैसेज के साथ कुछ एक पीस जो है वो एडिशन हमें भेजना पड़ेगा, which represents the content of the document and the identity of the owner of that document uniquely. और वो वाला जो पीस है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये डॉक्यूमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से ही भेजा गया है, ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है। मोटिवेशन में हम देखते होते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल सिग्नेचर की। तो ये हमें क्या फ़ायदा देता है, टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी एंड नॉन रिप्यूटेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, इंटेग्रिटी होती है और जो नॉन ऑथोराइज पर्सन हैं उनसे बचा जा सकता है बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। टू यूज़ the internet as the safe and secure medium for e-commerce and e-governance. तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हम इंटरनेट को सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो उस सिक्योरिटी को
यूज़ करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं जी डिजिटल सिग्नेचर जो है ये काम कैसे करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसमें पहली होती है प्राइवेट की और दूसरी होती है पब्लिक की। अब प्राइवेट और पब्लिक की के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर भी चुके हैं। इन डिजिटल सिग्नेचर में इनका यूज़ कैसे है। द प्राइवेट की इज़ वन विच इज़ एक्सेसिबल ओनली टू द सिग्नेचर। प्राइवेट की कौन सी की होती है, जो सिग्नेचर्ड डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। सिग्नेचर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सेस हासिल करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए प्राइवेट की जो है ये डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। विच इज़ देन अटैच टू द मैसेज। क्या होता है, पहले मैसेज लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बाद प्राइवेट की के साथ उसे सिक्योर कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे पब्लिक की। द पब्लिक की इज़ मेड available to all those who receive the signed message from sender. It is used for verification of the received message. अब पब्लिक की ने क्या करना होता है, पब्लिक की का यहाँ पे ये काम होगा कि जब मैसेज जो वो रिसीवर के पास आ जाएगा तो रिसीवर पब्लिक की को अप्लाई करते हुए उस मैसेज को ओपन कर लेगा। अब पब्लिक की जो है वो जिस पर्सन की तरफ से मैसेज आया है उसी पर्सन की पब्लिक की अप्लाई करनी है। अगर उसी पर्सन की पब्लिक की अप्लाई करने से मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि मैसेज सही पर्सन, जो ऑथराइज पर्सन है, उसी की तरफ से आया है और ये मैसेज जो है वो सही है।